कि आज हम नया सेफ्टी वाले जो आए हैं, जो चेन्नई में पहले काम करते थे और आज 2-4 दिन हुआ इनको आए हुए गुजरात में, जो जे में काम करेंगे। और मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नया लड़का आता है, फ्रेशर, इसका तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर कोई फ्रेशर आना चाहता है, तो साइट पे जो भी काम होगा, उसके बारे में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। खैरियत है? एकदम बढ़िया। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर कोई नया लड़का सेफ्टी में आना चाहता है, तो उसके अंदर जब पढ़ता है तो उसको हिचक रहता है हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता अगर कोई भी लड़का है, अगर उसके पास जानकारी है और फिर कंपनी में आना चाहता है, अगर खुद को अपने आप को महसूस करता है कि हाँ हमारे पास जानकारी है, हम सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करके कंपनी में आया है, जॉब कर सकते हैं और बेझिझक काम करता है और ये सोचता है कि हाँ जो हम बोलेंगे किसी के सामने वो सही बोलेंगे, जो हमारे पास जानकारी है वो पूर्ण रूप से है, ठीक है, उसके बाद वो कंपनी में काम करेगा तो उसको कोई झिझक नहीं होने वाली। हूँ। चलिए, और आपसे ये भी पूछना चाहते हैं अगर कोई नया लड़का जब पढ़ता है कॉलेज में, तो उसको ये भी अनुभव नहीं रहता है कि हम कंपनी में जब जाएँगे तो हमको कितना घंटा काम करना पड़ता है, 12 घंटा या 8 घंटा? इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जब कोई लड़का किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसमें सेफ्टी का कोर्स कराई जाती है, तो उसको हर एक तरीके से उसमें नॉलेज दी जाती है। लाइक जिसमें कहीं इलेक्ट्रिकल का जॉब लग जाए, कहीं सिविल का जॉब लग जाए या कहीं मैकेनिकल में जॉब लग जाए, ठीक है? तो वो जिस फ़ील्ड में जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या सेफ्टी फ़ॉलो कराएगा, उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाई होती है, वो वहीं पढ़ कर के जब आता है तो वो कंपनी में फ़ॉलो वहीं कराता है। चलिए, ठीक है। और एक बात ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आदमी जब साइट पे जाता है, अगर नया लड़का आता है साइट पे, तो ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस साइट पे जब शुरू-शुरू में आदमी आता है, नया लड़का आता है, उसको डर रहता है, मुझे क्या काम करना पड़ेगा, कैसी कंपनी है, ये सब हर आदमी का झिझक रहता है। तो साइट पे क्या-क्या काम करना पड़ता है, थोड़ा बता दीजिए? अगर कोई नया लड़का आता है साइट पे काम करने के लिए, तो उसका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले वो वही देखता है। वो अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंपनी के अंदर निभाएगा। जैसे सुबह से लेकर के शाम तक का उसका क्या ड्यूटी है, क्या जॉब करना है, या वीकली क्या जॉब करना है, मंथली क्या जॉब करना है, अकॉर्डिंग टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वर्क करता है। चलिए, चलिए, ये तो बात मेरे को समझ आ गया। लेकिन एक बात ये भी लड़कों को डाउट रहता है कि जब नया पढ़ के आता है तो उसकी सैलरी, बहुत से लड़के पूछते हैं कि हमारी सैलरी कितनी लगेगी? ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नया लड़का आता है, किसी भी कंपनी में जाएगा, तो उसकी सैलरी मैक्सिमम कितनी रहती है? देखिए, हमको तो सबसे पहले जॉब करने से पहले, चाहे वो लड़का फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाला लड़का हो, उसको सबसे पहले इंटरव्यू ली जाती है। इंटरव्यू के बाद क्या होता है, अगर फ्रेशर लड़का है, तो जॉब एक्सेप्टेशन नहीं पूछी जाती है। अगर पूछी भी जा रही है, तो वो कितना भी रहेगा फ्रेशर लड़का तो सबसे पहले डरेगा, वो सोचेगा कि हम कम से कम सैलरी माँगेंगे, तो हमारा जॉइनिंग हो सकता है, ठीक है? तो जब नया लड़का आता है कंपनी के अंदर, तो उसको सबसे पहले क्या की जाती है, इंटरव्यू ली जाती है। फिर अगर कंपनी क्या कर रही है, ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रही है या अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कर रही है, तो सबसे पहले उसको व्हाट्सएप मैसेज करेगी या मेल करके उसको क्या करेगी, जॉब प्रोवाइड का उसको ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर उसको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद से वो लड़का क्या होगा, पूर्ण रूप से सैटिस्फाइड हो जाएगा कि हमारा सैलरी इतना लगा है, हमारा ड्यूटी इतना आवर का है, ठीक है? या हमारा एनुअल पैकेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो तय कर लेता है कि हाँ, हम इतने पे इस कंपनी के अंदर जॉइनिंग होने वाले हैं। चलिए, ठीक है। आपका जो बात है, हर लड़का देख रहा है, अगर देखेगा तो कमेंट भी करेगा। अगर कोई भी किसी लड़का को अगर कोई डाउट है, तो हमारे जो भी है फेसबुक, यूट्यूब, उस पे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई नया लड़का सेफ्टी में अगर कोई भी डाउट हो, तो हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ये भी मैं आपसे, बहुत से लड़के ऐसे सोचते हैं इंडस्ट्रियल एरिया धूल उड़ता है, धूल भी उड़ता है, तो बहुत से लड़के सोचते हैं कि वहाँ धूल है, मिट्टी है। लेकिन शुरू-शुरू में धूल, मिट्टी जो भी है, घाम, ये सब नहीं देखा जाता है, क्योंकि हम लोग, कोई भी अगर साइट पे नया बंदा जाएगा तो मेहनत करना पड़ेगा। धूप से भागोगे तो हमको भागना ही पड़ेगा जीवन भर। लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम काम करते हैं, 12 घंटा करें, तो 12 घंटे के बाद ऐसे-ऐसे लड़के हैं जो सोचते हैं कि 12 घंटा के बाद छूट गए, लेकिन कंपनी 12 घंटे के लिए किसी को रखती नहीं है।
सोचती है। सिविल में तो और नहीं मिलता है 12 घंटा। और एक बात ये भी इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई लड़का अगर इसको देख रहा है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर काम उसका, अगर सबसे पहले तो लोग पूछता है कि अगर जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है शुरू-शुरू में? मतलब लड़का, हर लड़के के सोच होता है कि मैं साइट पे जाऊँगा, तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अगर कोई भी सेफ्टी ऑफिसर कंपनी के अंदर एंट्री करता है, तो उस कंपनी का जो रूल रेगुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर जब एंट्री करता है, तो सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे करेगा, यानी जो उसका जिम्मेदारी होगी वो वहाँ पे निभाएगा। तो सबसे पहले जब कंपनी के अंदर जाएगा, तो उसको कंपनी के अंदर उसका इंडक्शन होगी, यानी उस कंपनी के बारे में उसको परिचित कराई जाएगी, उस कंपनी में हजार्डियस प्लेस कहाँ है, वो सब बताई जाएगी, ठीक है? उसके बाद से क्या होगा, वो फिर जाएगा कंपनी के अंदर, फिर साइट विजिट करेगा। मान लीजिए आपने जय उमिया कंपनी का साइट है, अलग-अलग लोकेशन है, हर लोकेशन पे क्या होगा, कोई नया व्यक्ति है तो जाकर के साइट विजिट करेगा। फिर साइट विजिट करने के बाद वो क्या करेगा, अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाएगा तो सबसे पहले सुबह में क्या करेगा, टीबीटी करेगा, टूल बॉक्स मीटिंग, ठीक है? यानी वर्करों का टूल बॉक्स स्टार्टिंग करेगा या मीटिंग करेगा। यानी वर्करों को मोटिवेट की जाती है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यानी जैसे वर्कर हो गए काम करने के लिए आए, तो टीबीटी का मतलब यही होता है कि वर्कर अगर कोई आ रहा है काम करने के लिए, तो उसको सेफली काम करने के लिए ही उसको मोटिवेट की जाती है, समझाई जाती है, ठीक है? फिर जब टीबीटी हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, अपना वर्क लोकेशन पता करेगा कि कौन-कौन से लोकेशन पे हमारा काम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो परमिट बनाएगा, कौन-कौन सा काम है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप का परमिट भी बनाएगा। उसके बाद से फिर क्या करेगा, पूरा साइट विजिट करके देखेगा कि हमारा जितना भी सारा वर्कर है, वो सेफ तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, सेफ में भी अनसेफ सेफ और यानी अनसेफ एक अनसेफ कंडीशन में है कि नहीं, नहीं ना है, ठीक है? यानी अनसेफ और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन वो देखेगा वहाँ पे, ठीक है? फिर उसको सही कराएगा। फिर जितना भी सारा टूल्स यूज़ कर रहा है, तो उसका इंस्पेक्शन करके सेफली यूज़ करने के लिए बोलेगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। ओके, आपको बात सुनकर मेरे को अच्छा लगा, और कोई भी लड़का देख रहा होगा तो बात समझिएगा। जो भी अगर हम साइट पे पहले अगर नया लड़का जाता है, तो सबसे पहले हमारे जो साइट पे जो काम होता है, सबसे पहले हम लोग टीबीटी कराते हैं। टीबीटी कराने के बाद उसके बाद परमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी सब हमको देखना पड़ता है। साइट पे पीपी भी जो देखना पड़ता है, अगर कोई लड़का नहीं लगा, कोई वर्कर नहीं लगाया है, ये भी हमको ध्यान देना पड़ता है। पीपी, कोई भी अगर लड़का काम करेगा पीपी में, ये सब हमको देखना पड़ता है। तो चलिए, एक बात तो ये भी है कि इनके लिए एक शायरी तो बनता है, इतने इनके लिए एक शायरी मैं बोलता हूँ। इनका भी रुतबा किसी बादशाह से कम नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। इनके लिए एक शायरी बनती है, तो मैं बोलता हूँ। सिकंदर किसी हालात के सामने नहीं झुकता, सिकंदर किसी हालात के सामने नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, हजारों दरिया गिरते हैं समुंदर के अंदर, लेकिन समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। चलिए, धन्यवाद।